गुरुजी, अति सांसारिक व्यवहार और इंद्रिय लोलुपता से भय बढ़ता है। बिल्कुल, आप स्पष्ट ही कह रहे हो। इंद्रिय मतलब आप लगाव में हो, किसी के साथ अटैच्ड हो और सांसारिक जीवन में अगर रहोगे, तो आपका लगाव बढ़ेगा ही। आपको आपको हर रूप में भय ही लगेगा। निर्भयता तभी आती है, जब वो कार्य आप परमात्मा के लिए कर रहे हो। अगर कोई भी कार्य आप निष्कर्म होके करते हो, स्वार्थ की भावना ना रख के करते हो, प्रभु को अर्पित होके करते हो, तो पहले तो वो कार्य ठीक ही करोगे आप, गलत कार्य करोगे ही नहीं। तो उस अवस्था में भय होने का तो प्रश्न ही नहीं आता। वो पूर्ण रूप से निर्भयता ही होगी। भय तभी होता है जब हम स्वार्थी हैं या हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं या हमको बहुत ज़्यादा ही किसी से लगाव है, तो ही भय लगेगा। अब जैसे भगत सिंह थे, फांसी के फंदे पे चढ़ के उन्हें तो भय नहीं लगा, बल्कि ये कहा जाता है कि जिस दिन उनको फांसी लग रही थी, उस दिन उनका 1 किलो वज़न ही बढ़ गया था, खुशी के मारे। खुशी किस बात की थी? कि मैं देश के लिए शहीद हो रहा हूँ। तो जब भी आप परमात्मा के साथ होते हो, तो आपका वज़न भी बढ़ सकता है। अगर आप 1 घंटा ध्यान की अवस्था में रहो, तब देखो आप, आपका वज़न भी आधा किलो बढ़ा हुआ होगा। परमात्मा के साथ रहने पे महाशक्ति आती है और महाशक्ति जब आती है तो निर्भयता आती है। आप स्वयं पे भी ये प्रयोग करके देखो। ध्यान की अवस्था में, रियल ध्यान की अवस्था में बैठो। ध्यान की अवस्था में बैठने से पहले अपना वज़न लो और उसके बाद में लो। कम से कम आधा किलो का फ़र्क रहेगा, क्योंकि आप में शक्ति आएगी। शक्ति आपको निर्भय करेगी और परमात्मा की शक्ति सिर्फ़ निर्भय ही नहीं करेगी, आप में हर तरह के गुण भी लाएगी। आप में पेशेंस आएगा, आप में कंपैशन आएगा। आप सबका दुःख दर्द महसूस कर सकोगे और इस अवस्था में आप प्रफुल्लित हो जाओगे और आप पे प्रभु की कृपा ही होगी।